अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थि कलश को लेकर के पूरी दरभंगा के साथ मिथिलांचल में भी हर्षोल्लास है। खासकर उनके अस्थि कलश को देखने मात्र से लोगों का मन अटल बिहारी वाजपेयी जी के सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हालांकि पटना से आते आते दरभंगा शाम हो गई, लेकिन कल्याणपुर से लेकर के दरभंगा के कर्पूरी चौक और लोहिया चौक तक हजारों की संख्या में लोग जमे थे। सबको इंतजार था वाजपेयी जी के अस्थि कलश को एक बार नजर से देखने। सूरज चांद रहेगा, अटल बिहारी अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे। जी का अस्थि कलश विसर्जन यात्रा जो कि समस्तीपुर से चलकर हाजीपुर से समस्तीपुर होते हुए दरभंगा से कोसी महासेतु में जाकर उसका भसान किया जाएगा। इसमें विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, पूरे दरभंगा के शहरवासी सब लोग कलश यात्रा में फूल सुमन अर्पित करने के लिए लहरियासराय लोहिया चौक पर हम लोग इकट्ठे हैं और भारतीय जनता पार्टी लहरियासराय नगर के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पण हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का कलश भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का अस्थि कलश मिथिला की पावन भूमि में आ रहा है। मिथिला कभी अटल जी का ऋण नहीं चुका सकती। आज मां मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। आज जो हम लोग सड़क देख रहे हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और मिथिला जो विभक्त थी उस मिथिला को जोड़ने का काम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से लेकर आकाशवाणी में मैथिली में समाचार प्रारंभ हुआ। कहने का तात्पर्य अटल जी ने मिथिला के लिए इतना सब कुछ किया कि कभी भी हम मिथिलावासी अटल जी का ऋण नहीं चुका सकते। और 2005 फरवरी में जब वो उनकी अंतिम सभा मिथिला में 2005 फरवरी में मेरे चुनाव हुए और अंतिम सभा दरभंगा और मिथिला में अटल जी की हुई, और उन्होंने मुझसे कहा था मंच पर कि जीतिएगा। मैंने कहा आपका आशीर्वाद मिल गया, आप जब आ गए दरभंगा तो निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए आज निश्चित रूप से आज उनका अस्थि कलश आ रहा है। पूरे दरभंगे के लोग आज सड़क पर है, चाहे वो कोई जाति के हो, कोई समाज के हो, कोई पार्टी के हो। उनके अस्थि कलश को पर पुष्पांजलि देने के लिए लोग लालायित है। उसके बाद यहाँ से जो कोसी महासेतु अटल जी ने बनाया था वहीं उनका अस्थि का विसर्जन होगा और वहीं विभक्त मिथिला जुड़ी थी। इसलिए पूरे शहर का चौक चौराहा पर लोग जुटे हुए हैं और फिर कोसी के महासेतु में आप समझ लीजिए कितनी भीड़ है। 4 घंटा विलंब उनके कार्यक्रम को हो चुका है। हर चौक चौराहे पर, हर गांव में सैकड़ों लोग सड़क पर हैं उनके अस्थि कलश को पुष्पांजलि करने के लिए। हम लोग भी आज अटल जी के अस्थि कलश देखकर अपने जीवन को धन्य धन्य समझेंगे, इसलिए हम लोग भी इस कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हालांकि 12 बजे के बाद से ही लोहिया चौक पर इंतजार कर रहे थे अपने प्रिय नेता के अस्थि कलश को देखने का। हजारों की संख्या में जनता भी जगह जगह चौक चौराहों एवं रास्ते पर अपनी आंखें बिछाए बैठी थी। गौरतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को देखना और उनके अस्थि कलश को एक बार देखना, लगता है उनके जीवन का सपना पूरा हो गया, क्योंकि उनमें काया ही ऐसी थी, उनकी वाणी ऐसी थी, उनकी आंखों में कुछ ऐसा कशिश था जिसे लाखों लोग देखते रह जाते थे। आज नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके कलश का इंतजार करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है। हम लोग झंझारपुर जिला से आए हुए हैं और उनको अस्थि कलश में शामिल होकर के कोसी महासेतु में ले जाने के लिए तैयार है। हम लोग झंझारपुर जिला से चल के एकमी घाट 200 कारचा के साथ में 25 गाड़ी के साथ में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है ऋषिकेश कुमार राघव, व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति।
हाँ जी सर, जी नमस्कार। हालांकि पटना से लेट से चलने के बाद उनके अस्थि कलश में नगर विधायक संजय सरावगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर, जाले विधायक जीवेश मिश्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हरि सहनी एवं अन्य नेता मौजूद थे। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे के नारों के साथ काफिला चलता रहा। यह नहीं, सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष फूल लेकर उनके अस्थि कलश का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अस्थि कलश गुजरा, फूल माला की बौछार होने लगी। एक नम भरी आंखों से अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश को देखने के लिए सबों का मन बेचैन हो उठा। हाथ जोड़कर सबों ने आंख मूंदकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के फोटो पर पुष्प अर्पित किए एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। यही एक क्षण जीवन का है जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता के चेहरे और उनके फोटो देखने मात्र से खून का संचार हो उठता है। यही है अटल बिहारी वाजपेयी की पूरी जीवन की गाथा, जिनसे लाखों करोड़ों लोग आज भी प्रभावित हैं और उनके जैसा नेता देखने के लिए सब आंखों में आंसू लिए उनके अस्थि कलश को देख रहे हैं। यह है अस्थि कलश जो कल्याणपुर से जब जैसे दरभंगा में प्रवेश की, हर चौक चौराहे पर लोग फूल माला अर्पित करते हुए हर चौक पर लोग इंतजार कर रहे थे इस महान विश्व के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से अस्थि कलश लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय पटना पहुंचे और पटना से दरभंगा जैसे अस्थि कलश लेकर के वो दरभंगा के विधायक के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं आम जनता के पास पहुंचे। लोगों का उत्साह उमड़ पड़ा। नित्यानंद राय ने कहा कि ये अस्थि कलश लाखों लोगों की भावनाओं दर्शाता है। आइडिया सर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के द्वारा बिहार के कंधों पे बड़ा दायित्व सौंपा गया कि पूज्य अटल जी के अस्थि को बिहार के विभिन्न प्रमुख नदियों में प्रवाहित की जाए और बिहार में गंगा, सरयू, नारायणी, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, महानंदा, पुनपुन, फल्गु, सोन इत्यादि प्रमुख नदियों में अटल जी की अस्थि को विसर्जित करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कार्यालय से बिहार प्रदेश के नेताओं के नेतृत्व में, माननीय सांसद, माननीय विधायक, प्रदेश पदाधिकारियों के नेतृत्व में आज एक कार रथ पर अटल जी की अस्थि कलश को रखकर निकले हैं। आप सोच सकते हैं कि मुझको यहाँ
दिन के 1 बजे पहुंचना था और शाम के 6:30 हो रहे हैं, 5.5 घंटे विलम्ब से चल रहे हैं। रास्ते में कहीं कोई फसल नहीं। अगर पूरे बोलने की समय को माना जाए 14 से 15 मिनट सुबह के 10 बजे से चलकर अभी तक लगातार यहाँ पहुँचे हैं। पूरे रास्ते में जन सैलाब, एकदम बिल्कुल जैसे सबों के मन में अटल जी के प्रति अगाध श्रद्धा जो दिखाई पड़ा है। लग रहा है कि अटल जी जो कहते थे कि हमको बिहारियों से बहुत प्रेम है, और वह कहते थे कि बिहार के लोग तुम तो बिहारी हो, मैं तो अटल बिहारी हूँ, मैं तो असली बिहारी हूँ। आज बिहार वासियों के मन में जो अटल जी के प्रति श्रद्धा जो उनके मन में था, जो आज उमड़ती हुई दिखाई पड़ी है। आज रास्ते में आप सोच नहीं सकते हैं कि वहाँ से यहाँ तक आने पूरे रास्ते में लाखों नर नारियाँ अपने मन में अटल जी के प्रति श्रद्धा रखकर उनके अस्थि कलश के पूजन के लिए, उन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए घंटों भूखे प्यासे खड़े रहे। बहुत जगहों पर तो लोग उपवास रख के अटल जी के इस अस्थि पूजन के लिए लगातार दिन भर खड़े रहे। महिलाएं कहीं निर्गुण गा रही है, कहीं भजन गा रही है। एक जगह तो हाथी, जिसको कहते हैं कि जानवर में भी हिंदुस्तान में विवेक होती है, ऐसा आस्था है कि आज समस्तीपुर में एक हाथी दौड़ता हुआ अपने सूंड में माला लेकर आकर अटल जी की अस्थि पर चढ़ाने के लिए, पूजन करने के लिए दौड़ते हुए आए। उनके साथ उनके मालिक थे महेंद्र यादव जी, जो आगे जिला परिषद के सदस्य, उनके साथ यह क्या है? अटल जी के प्रति लोगों को के मन में जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, जिसको अजात शत्रु कहा जाता है, आज अटल जी को श्रद्धांजलि शब्दों में नहीं दी जा सकती है। मिथिला की हृदय स्थली यह दरभंगा, जहाँ हम अस्थि कलश लेकर पहुँचे हैं, मिथिला के लोगों को आज वह अस्थि कलश जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको सौंपा था, उसको लेकर हम आए हैं। मिथिला की भूमि से पूज्य अटल जी को बहुत ही प्रेम था। आप देखे होंगे कि 50 वर्षों से मांग जो चल रही थी महासेतु बने कोसी पर, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन अटल जी ने। अटल जी का सपना था कि रोड बन गई, अब उस पर रेल भी दौड़े, और उन्हीं का शिलान्यास क्या हुआ था। 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार, 10 वर्षों तक किसी ने भी उस पुल को नहीं बनाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अटल जी के सपनों को पूरा करने के लिए समय निर्धारित कर दिया कि 10 महीनों में उस महासेतु रेलवे से रेलगाड़ी दौड़े। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर आज से 15 दिन पहले आप देखे होंगे कि श्रीमान पीयूष गोयल जी आकर जिसकी घोषणा की और काम भी उस पर बड़ी तेजी से प्रारंभ भी होने वाला है। यहाँ मैथिली को अष्टम सूची में भी अटल जी की सरकार थी तो उस समय सूचीबद्ध किया गया। मिथिला की भूमि से हम सांसद हैं और अटल जी के अस्थि कलश लेकर हम मिथिला की भूमि पर पहुँचे हैं। माँ जानकी की भूमि पर पहुँचे हैं, विद्यापति की भूमि पर पहुँचे हैं। इस मिथिला की संस्कृति के विषय में कहा जाता है कि मिथिला की संस्कृति की दुनिया में इस प्रकार से हिंदुस्तान की संस्कृति की विशेषता को देखते हैं तो हिंदुस्तान की संस्कृति की विशेषता में भी एक विशेष स्थान रखने वाला मिथिला की संस्कृति, जहाँ मिथिला की पेंटिंग के लिए मशहूर अपनी बड़ी बहन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पद्म श्री दिया है। मिथिला की बेटी को, मिथिला की बहन, मिथिला जिससे गौरवान्वित हुआ है। और आज कुछ अटल जी की अस्थि कलश लेकर हमें आए हैं और मिथिला में के लोगों में जो श्रद्धा उमड़ा है, प्रेम जग रहा है। और मिथिला किया कोसी
जहाँ अटल जी ने महासेतु बनवाया था, जो महासेतु पूरे तरह से बिहार ही नहीं उत्तर भारत को पूर्वी भारत से जोड़ने का एक बहुत ही बड़ा मार्ग बना। उस महासेतु के समीप कोसी में इस अस्थि कलश का हम विसर्जन करेंगे और अगर जाने में बहुत विलम्ब हुआ तो यह अस्थि कलश विधिवत सुबह को हम वहाँ विसर्जित करेंगे। ऐसे आज का ही प्रोग्राम है, लेकिन जिस प्रकार से विलम्ब हो रहा है हो सकता है कि हम घर से पहुँचे और पूरी मिथिला के विधि विधान से वहाँ अस्थि को विसर्जित। सर, जो महासेतु कोसी पुल बनाए थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसका अब नाम बदलने की लोग मांग कर रहे हैं और अटल सेतु करने के उसकी मांग। देखिए, मिथिला के लोगों के प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि अटल जी के प्रति इतना श्रद्धा रखते हैं और मैं आज इतना जरूर कह सकता हूँ कि मिथिला के इस भाव को हम दिल्ली पहुँचाएंगे और मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि आगे आने वाले दिन में उस महासेतु कोसी महासेतु का नाम अटल कोसी महासेतु के नाम से हो जाए। मैं भी इसके लिए प्रयास करूंगा और मुझको पूरा विश्वास और पूरी उम्मीद है। लोगों ने बोर्ड लगा दिया है सर, ये जानकारी। अगर लोगों की कदर होगी, उनकी भावना की कदर होगी, दिल्ली भी मंजूर करेगी, मुझे विश्वास है। और मैं लगता हूं कि यह शुभ संदेश जल्दी ही मैं मिथिला वासियों को दूंगा। अस्थि कलश यात्रा में हम लोगों को भाग लेना है। यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा। और इस अस्थि कलश यात्रा के साथ हम लोगों को चलना है। हम लोग पूरे जोश और उल्लास के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए इस अस्थि कलश यात्रा के साथ हम लोग भी चलेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। आप लोगों से निवेदन, कृपया इस अस्थि कलश यात्रा के साथ हम लोग चार चांद लगाते हुए, शोभा बढ़ाते हुए हम लोगों का कर्तव्य
और धर्म भी बनता है इनके अस्थि कलश यात्रा में शामिल होकर के हम लोग आगे बढ़ते हुए अगवानी का। हालांकि वाजपेयी जी के अस्थि कलश को लेकर के जिला प्रशासन सुबह से ही सतर्क थी। हर चौक चौराहों पर पुलिस तैनात थी। खासकर एसएसबी के जवान एवं पुलिस के जवान सुबह से ही तैनात थे। हर चौक चौराहों पर इंतजार था अस्थि कलश का और चारों तरफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस मुस्तैद रही। ऐसी व्यवस्था पहली बार देखी जा रही है जब दरभंगा में इस तरह अस्थि कलश को लेकर के जिला प्रशासन और आम जनता का सहयोग मिला और लाखों की संख्या में लोग दरभंगा में जमा थे हर चौक चौराहों पर। आप देख सकते हैं किस तरह पुलिस पूरी सुरक्षा कवच में वाजपेयी जी के अस्थि कलश को लेकर पूरे शहर में और दरभंगा टावर पर विशेष सभा का आयोजन किया गया है। कल जो है बकरीद का पर्व त्यौहार मनाना है। पूर्व की भांति भी इस बार भी शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाया जा रहा है। इसलिए शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हम लोग आज जो है कि एसएसबी की कंपनी आई हुई है, उनके साथ जिला बल, महिला ब्रिगेड, शेरनी दरभंगा की शेरनी पार्टी, QRT वगैरह की टीम को लेकर के फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और इस चीज़ के दरभंगा शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जगह जगह पर, हर चौराहे पर, हर संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी या पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, जो आज से ही काम करना शुरू कर देंगे। सर ये कहाँ से कहाँ तक निकली है? ये पूरे दरभंगा शहर के चारों तरफ जो है कि फ्लैग मार्च करवाई की जा रही है। मिथिला पेंटिंग के कलाकारों के द्वारा बनाए गए ट्रेन के डिब्बे पर मिथिला की कलाकृति बनाई गई है, जिसे गुरुवार को समस्तीपुर मंडल के DRM रविंद्र कुमार जैन की उपस्थिति में दरभंगा से चलने वाले बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन में लगवाकर भेजा गया। कुल 9 बोगियों, जिसमें 4 AC कोच और 5 स्लीपर बोगियां हैं। इस 9 कोचों में 20 से अधिक कलाकारों ने 1 महीने में बनाए। वहीं DRM रविंद्र कुमार जैन ने कहा कि यह पहला प्रयास था। अगर इस तरह के कदम को सराहा गया, दूसरी लंबी दूरी के ट्रेनों में भी मिथिला पेंटिंग कराई जाएगी। जहां DRM की उपस्थिति में इसे दरभंगा जंक्शन से रवाना किया गया। वहीं हाजीपुर GM मिथिला पेंटिंग से सजाई गई ट्रेन को हाजीपुर से रवाना करेंगे। के रूप में बिहार संपर्क क्रांति को और बिहार संपर्क क्रांति चूँकि यहाँ की महत्वपूर्ण ट्रेन है और दिल्ली तक जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा हमने इम्पोर्टेंस दी। दूसरी ट्रेनों में भी लगाने की बात? दूसरी ट्रेनों में मैंने बताया ना आपको कि एक बार इसका किस तरह का रेस्पॉन्स रहता है और कैसा इसका एक्सपीरियंस रहता है, उसके आधार पर हम आगे डिसाइड करेंगे कि और करना है कि नहीं करना है। अभी हम इसके सेकेंड फेज में इसके इंटीरियर को भी इस तरह और इम्प्रूव करेंगे कि उसमें भी हमारा मिथिला कल्चर झलके, तो न केवल एक्सटीरियर, इंटीरियर भी इसका हम इम्प्रूव करेंगे। देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है वो मिथिला का क्षेत्र है। हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेशन के आसपास या शहर में जो हमारे मिथिला वाले कलाकार हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन दें और हमारे स्टेशन पर उस तरह की झलक दिखे। और हमने देखा कि मधुबनी स्टेशन हो, दरभंगा स्टेशन हो, अब ये स्पष्ट रूप से मिथिला पेंटिंग दिखने लगी है। आगे सर GM भी शेयर करेंगे। अभी हमारे GM साहब हाजीपुर स्टेशन पे इसको देखेंगे और भी समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर सब जगह पे हमारे यात्रीगण और हमारे सारे लोग नगरवासी सब। अच्छा, ये अभी बिहार से पहली बिहार संपर्क क्रांति जिसमें आज 9 डब्बे लगाए गए और आने वाले बहुत ही जल्दी हम लोग इसके अंदर पूरा रेक इसका करेंगे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से पहला ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ही पहला ऐसा होता प्रयास है। रादर इंडियन रेलवे में ये पहला प्रयास है कि किसी ट्रेन को इस तरह से कलात्मक रूप दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद रेलवे के, जो सराहनीय कदम है। मिथिलावासी की तरफ से धन्यवाद रेलवे।
से आके बहुत प्रचार हेते पूरा मिथिलावासी की तरफ से रेलवे बोर्ड के धन्यवाद। कते सुंदर चकचक लगे से देख लियो, मिथिलांचल के सब चीज है अभी इंटरनेशनल मार्केट भेजे से जा रहा है, पहले से चले ही है अब वो जा रहा है, बहुत सुंदर काज बहुत सराहनीय जाएगा। आज जो भी देखेंगे सब बोलेंगे कि मिथिला की ट्रेन आ रही है, मिथिला की लड़कियों ने सजाया है इसे मिथिला पेंटिंग से, और जो लुप्त हो गई थी मिथिला पेंटिंग आज सब देखेंगे, फिर से एक नया जीवन मिला है मिथिला पेंटिंग। क्या नाम है आपका? हम लोग 40 से 45 बच्चे काम कर रहे थे और ये हम लोग स्टार्ट किए थे 24 तारीख से काम स्टार्ट कर लिए थे। आज 23 तारीख हुआ है और इतना दिन हम लोग काम किया अभी तक 9 बोगी सजा सके हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज हम लोग की गाड़ी रेल पे गई है और कितने दरभंगा से लेके दिल्ली तक लोग देखेंगे। आज सबके मन में होगा कि मिथिला पेंटिंग भी कुछ है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग मतलब ये डब्बा अच्छा गया तो आगे भी मिलेगा। क्या इसके लिए कोई मुआवजा भी है या कितने दिन से आप क्या नहीं मजदूरी कहलाता है? 24 तारीख से काम कर रहे हैं। कितने बोगियों का अब तक और होना है? अभी 13 बोगी और होना है, 14 बोगी और होना है। अभी कितनी बोगियां गई है? 9 बोगी। आप लोगों को इसका पारिश्रमिक भी दिया गया है? वहीं दूसरी ओर दरभंगा के धरोहर के रूप में जंक्शन परिसर में लगी हेरिटेज इंजन को लगाया गया था। इस इंजन को लोहर चीनी मिल से कुछ महीने पूर्व ही दरभंगा जंक्शन पर लाया गया, जो 100 साल से अधिक पुरानी है और ये इंग्लैंड से बनकर आई थी। आज इस इंजन को पुनः जीवित कर पूरे भारतवर्ष में एक अलग पहचान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस इंजन में धुआं, आवाज, लाइट और सिग्नल पूरे तरीके से पुराने रूप से ढाला गया है। देख सकते हैं कि इसे तकनीक के द्वारा लोगों के सामने रखा गया है ताकि मिथिला की धरोहर के रूप में इसे प्रतिष्ठापित किया जा सके। प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग आकर इस मिथिला के इस धरोहर इंग्लैंड के द्वारा बनाए गए इस रेल इंजन को देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं। इसकी कलाकृति जिस रूप से इसे पुनः आम जनता के लिए लाया गया वह सराहनीय है। इलाज करेंगे अमेरिका में। बिहार राज्य आशा संघ एटक के द्वारा गुरुवार को दरभंगा राज चौरंगी पर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक से जिले के विभिन्न प्रखंडों से आशा कार्यकर्ता मौजूद थी, जिसका नेतृत्व संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा कर रहे थे। यह बैठक आशा कार्यकर्ता अपनी कई मांगों को पूरा करने के लिए की थी, जिसमें 18,000 रुपया महीना, मातृत्व अवकाश सहित कई मांगों पर विचार किया गया। वहीं 10 सितंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर भी घेराव किया जाएगा और अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो पटना में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए ये आशा कार्यकर्ता उतरेंगी। विपत्ति का ढेर लगते जा रहा है। खैर जो भी हो, बिहार के अंदर में एक विपत्ति नहीं हजारों विपत्ति है। हमने जो लड़ाई लड़ेंगे, हमारा लड़ाई का नारा है कि न्यूनतम वेतन 18,000 लेंगे, लड़के लेंगे बिहार में 18,000 हमें लेंगे। यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ाई होगी और 19 में अगर वेतन नहीं दिया तो नीतीश कुमार को हराएंगे, मोदी को हराएंगे, देश को बचाएंगे। महिला को दवा दिलवाना है कि नहीं, या सब 18,000 वेतन लेना है कि नहीं। लेकिन एक नेता का छल करेगा, जब वोट आएगा तो हिंदू मुस्लिम की बात करता है या अगर पिछड़ा की बात करता है। अरे मंदिर में हमारे आत्मा के अंदर है, मस्जिद मेरे आत्मा के अंदर में है, तुमने मंदिर की बात करते हो। हर किसान का दान दो, यह मंदिर है। हर किसान के बच्चे के स्कूल की व्यवस्था करो। मांग को लेकर यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। जो हमारी पहली मांग है, जो आशा को 18,000 का वेतन मान हो और हम लोगों को 50% एनएम की बहाली में उसका दिया जाए और जो हम लोगों को जो है 3 महीने के अवकाश, मातृ अवकाश वो मिले और हम लोगों के लिए जो है ये हम लोगों का बीमा हो, 5 लाख का जो बीमा है अभी तक किसी को मिला नहीं है, ये बीमा हम लोगों के लिए दिया जाए। और हम लोगों को जो है पहले का बहुत बकाया पैसा है, 2012 से ही बहुत पहले का पैसा है, वो नहीं मिला है।
प्रदर्शन चल रहा है कि सबसे पहले ये है कि सरकार ने जो बात बोली है वो कुछ नहीं कर रही है। सब आशा की बात को अनसुनी करती जा रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और लगातार हम लोग संघर्ष करेंगे जब तक कि सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनेगी, कमीशन छोड़कर वेतन नहीं देगी, तब तक हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दरभंगा से लेकर पटना तक हम लोग करते रहेंगे। क्या आप लोग का कार्यक्रम? हम लोगों का है सबसे पहले है जो 18,000 का मानदेय हम लोग को होना चाहिए, वेतन कमीशन हटाओ और क्या 10 सितंबर के बाद नवंबर में नारा दिए हैं कि दाम दो तक काम लोग हड़ताल करेंगे। पूरे बिहार में हड़ताल होगी, ताला लटके 2014 हड़ताल करेंगे कि पूरे देश में लड़ाई चल रही है। दिसंबर में ऑल इंडिया की हड़ताल होगी। अभी 9 अगस्त से 16 सितंबर तक मेरा पूरे देश में जागरण अभियान चल रहा है आशा के बीच में। उसी जागरण अभियान के तहत आज दरभंगा में हमने कई दिन से हम जिला में भ्रमण करें, आज अंतिम करी है और इसी के लिए कलेक्टर को घिराव की तैयारी के लिए आज जिला के क्या नाम है आपका? मेरा संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा। दरभंगा डीएमसीएच की अनियमितता को लेकर के मिथिला मंच न्यूज लगातार 15 दिनों से प्रयासरत है। दरभंगा डीएमसीएच का सबसे दुर्भाग्य है कि लाख रुपया से लेकर 2 लाख रुपया तक वेतन उठाने वाले सीनियर डॉक्टर डीएमसीएच में यदा कदा ही आते हैं और आते भी हैं तो अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते, जिससे आम जनता परेशान है। हम बता दें, दरभंगा डीएमसीएच लाखों मिथिलांचल वासियों की आशा की किरण है, जहां गरीब मरीजों का इलाज होता है, जहां 5 रुपए में ही वरीय डॉक्टर से यहां इलाज संभव हो सकता है। वहीं अगर नर्सिंग होम जाए तो 30,000 रुपया से कम खर्च नहीं होती। ऐसे में दरभंगा डीएमसीएच को विकसित करने के लिए मिथिला न्यूज के प्रयासों पर तब मुहर लगी जब दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह 9:30 बजे सुबह आकर विभिन्न विभागों में डॉक्टरों की उपस्थिति का निरीक्षण करने लगे और सबों के रजिस्टर पर देखकर डॉक्टरों के अटेंडेंस खुद काटने लगे। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच के कई डॉक्टर के अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी अपने हाथों से उनके उपस्थिति को काटकर उन्हें इस बात का एहसास जता दिया कि दरभंगा डीएमसीएच में अब गरीबों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर के जिला प्रशासन काफी सक्रिय है। अब वैसे डॉक्टरों की नहीं चलेगी जो मनमाना तरीके से आते हैं और फिर चले जाते हैं। जिलाधिकारी के इस कार्यों की काफी सराहना की गई है। जिलाधिकारी विभिन्न विभागों का निरीक्षण करते रहे, जिसमें आउटडोर में जाकर उन्होंने मरीजों से भी पूछा क्या उनसे पैसे लिए जाते हैं, मरीजों के दवा के संबंध में जानकारी हासिल की। उन्होंने ये भी पूछा कि किस विभाग के डॉक्टर आते हैं या नहीं। लगभग आउटडोर एवं करीब 1.5 घंटे के कड़े निरीक्षण के बाद जब अधीक्षक भी पहुंचे तो उन्होंने उनसे भी पूछा कि डॉक्टरों के यहां पर आना सुनिश्चित करें। मेन वार्ड में इंडोर भी काम होता है सर। 8 ठीक है 9 बजे नहीं बहुत अच्छा 9 बजे से ही रहना है। यहाँ जिन लोगों ड्यूटी सब लोग हैं, देखा जाए तो ऐसे ही राउंड ले रहे हैं। बेटर है आपका सब पार्टीशन वगैरह। हाँ ठीक है, ठीक आप देख सकते हैं। कहाँ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर पुनीत कुमार जी सब जस्ट नीचे गए। 22 को तो छुट्टी है। जी सर कल छुट्टी था। बस 23 को होना चाहिए। जी सर जी। तो हाजिरी बना के कहीं नहीं गए? और ये क्या है, क्या लिखा है? सर सीपी है सर, छुट्टी में बकरीद था ना सर, रांची से शाहनवाज जफर। उसके पहले से ये क्या लिखा हुआ? शाहनवाज जफर सर। अच्छा ऐसे ही साइन करते हैं? जी सर छोटा है सर। अच्छा ठीक ठीक, छुट्टी पर। ये कौन है सर? ये सर धनंजय मोहतो है सर। क्या है सर? ये रेजिडेंट सर के साथ रहते हैं सर, एक दिन आते हैं शुक्रवार सर। नहीं सर तो कभी नहीं उपस्थित है कभी? डॉक्टर धनंजय महतो। धनंजय महतो JR जूनियर रेजिडेंट। 28 तक है,
28 जुलाई तक, यही ना? जी। अच्छा, और ये कौन है? ये दोनों में कौन बताए थे? मोहम्मद क्या थे? ये दोनों में क्या नाम लिखा हुआ? धनंजय। धनंजय। और नहीं, धनंजय नहीं नाम है, डॉक्टर मोहम्मद कुरैश क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? वो छुट्टी पर है, बता रहे हैं। सर गए अभी वो कराने MCA का इंस्पेक्शन होने वाला, सर्टिफिकेट बस कराने या वो बस होके आ रहे हैं। तो ठीक है, ये 3 लोग सर, एक को हार्ट का कुछ वो है तो सतीश बाबू का ठीक है। इनका कुछ एप्लीकेशन वगैरह है? एप्लीकेशन रहना चाहिए। अच्छा, स्टाफ में सब है? डॉक्टर हर्षद, वो तो हम प्रेजेंट हैं सर, वो तो उपस्थित हैं। ये डॉक्टर रितेश कुमार। मेरा नाम अच्छा, टाइटल है सर। अच्छा, दोनों लोगों के टाइटल हर्षवर्धन जी। अच्छा, वंश। स्टाफ सब लोग हैं? जी सर, ये 2 लोग हैं। ये मैं हूँ। अच्छा, CL पर सुमन कहाँ? एक छुट्टी में है सर, CL गया बकरीद। ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है। अभी बनाने में इतना हो नहीं, जो अनुपस्थित है ऊपर नोट कर लीजिए। क्लिनिकल पैथोलॉजी है। कौन है डॉक्टर साहब? डॉक्टर पारसनाथ। और स्टाफ में कौन है? नहीं है उपस्थित। हम लोग को सर 3 इमरजेंसी लगातार हो जाता है। हम लोग करते क्या है कि देख लेते हैं, बाकी लोगों को यहाँ भेज देते हैं, एक टीजी के साथ वो आराम दे लेते हैं, तो हम लोग बैठ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी सुबह कोई था नहीं इसमें? नहीं सर, हमारा पूरा टीम सर है। एक मेरे POD है सर वहाँ पे, अभी है एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, भी थे, और सिर्फ हमको सब राउंड करना रहता है। अभी जैसे वाली आपका सब लोग अभी है कि कुछ लोग एब्सेंट? टोटल लोग हैं सर। मेल में 43, मेल में 38। अच्छा, चाइल्ड 14, फीमेल 43 और मेल 38। जी, फीमेल 43 ही है। हाँ, 43। एक बात की याददाश्त नहीं है, अंदर बाहर सेक्रेटरी में आपको टाइम से आना चाहिए। जैसा कि DMCH में निरीक्षण के दौरान
ये DMCH का औचक निरीक्षण किया गया है आज 9:30 बजे। तो उसमें विशेषकर हम लोगों ने OPD का निरीक्षण किया है और उसके साथ साथ अदर मेडिसिन डिपार्टमेंट और गायनिक डिपार्टमेंट, शिशु रोग, ये सब भी हुआ है। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को सुविधाएं जो हैं वो मिल रही हैं कि नहीं, और सभी हमारे डॉक्टर, सभी स्टाफ, सब लोग टाइम से उपस्थित हैं कि नहीं। तो काफ़ी भीड़ है यहाँ, लगभग 850 लोगों का रजिस्ट्रेशन OPD में हो चुका है अभी तक 10:30 बजे तक। और उसके बाद अधिकांश डॉक्टर्स और स्टाफ उपस्थित हैं। कुछ डॉक्टर्स और स्टाफ अनुपस्थित भी हैं, तो उनको नोट किया गया है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मेडिसिन की कुछ शिकायत है, मेडिसिन पर्याप्त उपलब्ध नहीं है, और जो उपलब्ध है उसमें से भी 2-3 लोगों ने दिखाया, शिकायत किया कि उनको पर्याप्त संख्या में नहीं दे करके 1 टैबलेट 2 टैबलेट इस तरह से दिया जा रहा है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, उसमें सुधार करेंगे। सर DM साहब आए थे निरीक्षण के दौरान और बहुत सारी कमियां पाएँ इसको। अभी तो मेडिसिन में दिए राउंड आउटडोर में, तो अधिकांशतः डॉक्टर थे वहाँ, जितने भी स्टाफ थे वो वहाँ मौजूद थे। कुछ डॉक्टर नहीं थे जिनका नाम उन्होंने नोट कर लिया है। उसके बाद वो फिजियोथेरेपी में गए, सर्जरी में गए, वो सब जगह डॉक्टर थे। दवा के बारे में कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि कुछ दवा नहीं मिल रही है, तो मैंने उसको देखा तो जो दवा हम लोग को 63 तरह की वो तो मिल रही थी, लेकिन कुछ ऐसा ऑइंटमेंट था जो उनको नहीं मिल रही थी, तो वो अवेलेबल भी नहीं है, तो इसलिए वो दवा नहीं मिली। ऐसे मैंने कहा है कि उन लोगों को हमसे ऑफिस से मिलने के लिए जिनकी कोई दवा अगर नहीं मिलती है। इसके बाद हम रेडियोलॉजी में आए, तो रेडियोलॉजी में अल्ट्रासाउंड हो रहा था, एक्सरे भी हो रहा था, और अधिकांशतः यहाँ जो टीचर शिक्षक है वो यहाँ मौजूद उपस्थित थे। और फिर जो नहीं थे उनका नाम नोट कर लिया गया है, और उन लोगों को कुछ संज्ञान में लिया गया है कि आप लोग उपस्थिति बनाए रखें, और बीच बीच में वो आएंगे और देखेंगे कि यहाँ की स्थिति कैसी है। उन्होंने डाला कि कॉरिडोर में प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो कॉरिडोर में भी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, और हम लोग उसको देख लेंगे, फिर उसको कर देंगे। मरीजों से उन्होंने पूछा कि कैसी यहाँ की व्यवस्था है, तो ठीक है, सबका हो रहा है तो ठीक हो रहा है, और कोई पैसे वैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं तो नहीं, तो ये उन्होंने बाइट दिया है और लिया है। तो मैं सोचता हूँ कि जो भी कमी होगी, हमारे जो रेडियोलॉजी के हेड हैं और जो यहाँ शिक्षकगण हैं, डॉक्टर संजय हैं, तो इन लोगों से मैं सहयोग लेकर के और रेडियोलॉजी विभाग को और भी अच्छी तरह से इसको देख पाऊँगा, और ये अपने रास्ते पर आगे बढ़ चलेगा। सर, जैसा कि उन्होंने बोला कि यहाँ की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। शिकायतें आ रही हैं, अब मैं तो अभी बाइट पर नहीं कहूँगा, इन लोग से अलग से कहूँगा। शिकायतें तो काफ़ी है यहाँ की, और यहाँ 2-3 डिपार्टमेंट है जिसमें शिकायतें हैं, तो मैं अभी अलग से हेड से बात करूँगा, यहाँ 2-4 मिनट और व्यतीत करूँगा शिकायतें, और उसी शिकायत पर ही वो आए थे, यहाँ आए थे, तो बाकी आए तो फिर ऑफिस में अभी तो मैंने DM साहब के साथ मेडिसिन गए, सर्जरी गए, फिजियोथेरेपी गए, और एक टीम जो उनके साथ आई है DCR की, वो गायनी में वो भ्रमण कर रही है, वहाँ निरीक्षण हो रहा है। तो इस तरह से 3 टीम बना करके आए थे, ताकि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ के डॉक्टर की उपस्थिति है, उसको वो ठीक से देख सके। दवाओं का, बेड के बारे में सब कुछ उन्होंने निरीक्षण किया, देखा, मरीजों से भी बातचीत की, देखा, और तब हम लोग फिर उनके जो निरीक्षण किए हैं उसमें जो त्रुटियां कमियां हैं वो हम लोग भी देख चुके हैं। उसके लिए जहां जो अधिकारी है उससे हम लोग बात करके उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अंबेडकर सभागार में आज एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले की सभी योजनाओं के संबंध में विभिन्न अधिकारियों से बात की गई। इसमें उन्होंने स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारियों से सवाल जवाब किए। दूसरे जगह भी वही होता है, ऐसा थोड़ा कि जहाँ सर्जन एनेस्थेटिस्ट है वहाँ तो हम करा सकते हैं।
रेगुलर बेस में अभी संभव नहीं है, लेकिन आप जीरो जो इसको रखे हैं कुछ करके इसको तोड़िएगा तब ना। सभी जगह यही है, स्थिति यही है, ऐसा नहीं कि दूसरे जगह जहाँ हो रहा है। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले दरभंगा के धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी मांगों को रखा। उन्होंने कहा कि रसोइया संघ की मांग लगातार सरकार लापरवाही पूर्वक सुनती जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक रसोइया संघ की मांगें पूरी नहीं होगी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दिन रात मेहनत करने वाले रसोइयों को काफी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, फिर भी सरकार उनकी समस्याओं पर गंभीर नहीं है। उन लोगों ने साफ सुथरी बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले जो है जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है। इसमें 18 सूत्री मांगे। आज जो है नीतीश जी और मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन आज जो है बड़े पैमाने पर 99% जो है महिला ही विद्यालय में रसोइया का काम करती है, लेकिन 39 रुपया रोज पर काम कर रही है। 8 घंटा काम करना पड़ता है। आज जो है इनका कोई जो है किसी मजदूर में इनका कोई गिनती नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मजदूर से आप काम कराइएगा तो न्यूनतम मजदूरी। सरकार का जो ये निर्देश सुने हम लोग, जैसा कि चिट्ठी हम लोग तो नहीं देखे हैं, लेकिन अखबार में हम लोग देखे थे एक रोज कि जिस रसोइया के पास शौचालय नहीं होगा उसको विद्यालय से हटा दिया जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब आज जो सरकार जो कहा कानून बनाए हुए हैं कि हम भूमिहीन को 5 स्तर पर बैठे हुए हैं हम लोग कि 2017 के भी 1 महीना के पैसा बाकी है, इस साल के भी पैसा 1 पैसा नहीं हम लोग के आए हैं। और कि बार बार कहते हैं कि वो पैसा देंगे देंगे बढ़ाएंगे, मानते नहीं बढ़ाया है अभी तक, इसीलिए हम लोग आंदोलन किए हैं। और